नमस्कार। अभी जो है जमुई के चकाई प्रखंड में मौजूद है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो है संत शिरोमणि जी का जयंती है और यहाँ पर देख सकते हैं कि उमेश बौद्ध जी हैं और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे फोटो और कई सारे किताबें जो है लगाए हुए हैं, वो भी हम दिखाएंगे। सबसे पहले इनसे जानेंगे कि आखिर में यहाँ पे जो किताब बेच रहे हैं इसका क्या तात्पर्य है। यहाँ पे कई सारे किताब हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है उमेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है जयंती मना रहे हैं और आप यहाँ पे पुस्तक और कुछ तस्वीर को बेचने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए सर, ये जो अपने मूल निवासी महापुरुषों का जो तस्वीर लगाया गया है जी, ये बेचना उद्देश्य नहीं है जी। उद्देश्य है कि भारत में जी सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ वो इतिहास का घोटाला हुआ। और इतिहास में देखा गया कि जो हमारे महापुरुष, हमारे जो मूल निवासी महापुरुषों ने जो आंदोलन किया, जो संघर्ष किया, उसका कहीं भी कोई किताब या सिलेबस में नहीं दिखाया गया, बताया गया। तो अभी हम एक अपना जीवन का एक लक्ष्य बनाए हैं कि जो हमारे मूल निवासी समाज के लोग हैं, माताएं, बहनें, भाई लोग जो पढ़े नहीं हैं, उसके लिए मूल निवासी महापुरुषों का जो फ़ोटो है, फ़ोटो के माध्यम से उनके घर जाए और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको किताब के माध्यम से अपने महापुरुषों का जो संघर्ष है, अपने महापुरुषों का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को वो अच्छे तरह से समझे और वो अपने जीवन में आत्मसात करे। जो वो हक अधिकार हम लोग को दिया है, वो हक अधिकार को हम लोग माने जो दिया है उसको हम लोग बरकरार रख सके। जब तक हम इतिहास को नहीं जानेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जो कौम अपना इतिहास को नहीं जानता वो कौम अपना उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए इतिहास को जानने के लिए, जानने के उद्देश्य से मैं यह कार्यक्रम को लिया हूं कि घर घर बुद्ध और घर घर अम्बेडकर और अपने मूल निवासी महापुरुष जितने भी हैं वो सभी के घरों में जाना चाहिए। यही उद्देश्य है मेरा। आप एक घोटाला की बात कर रहे हैं, किस घोटाला की बात कर रहे हैं आप? घोटाला, इतिहास का घोटाला। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर देना चाहूँगा, झांसी की रानी, झांसी की रानी स्वर्ण जाति से था, उच्च जाति से था, उसको इतिहास में चमकाया गया। और वही झलकारी बाई, उनका हस्बैंड जो है पति पूरन, उन्होंने झांसी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान उनका रहा। झांसी की रानी लड़ के नहीं मरी, वो खंडहर में गिर के मरी, लेकिन इतिहास में उसको चमकाया गया और झलकारी बाई को इतिहास से हटाया गया। वो तो धन्य धन्य हमारे मान्यवर कांशीराम जो महापुरुष है, उन्होंने जब भारत में एक तरह से दूसरा अंबेडकर के रूप में आया और जितने भारत में मूल निवासी महापुरुषों हैं सभी को खोज खोज करके निकाला। आप संविधान बेच रहे हैं, यहाँ पे संविधान बोल रहे हैं, घर घर तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ तो सरकार कर रहे हैं कि 45 तक संविधान को ही खत्म कर देंगे, क्या कहेंगे? जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संगठित हो जाओ जी, लेकिन हमारे लोग संगठित कम हो रहे हैं, संगठन ज़्यादा बना रहे हैं। अच्छा, यही हमारा दुर्दशा और यही हमारा आज़ादी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बोला जा सकता है कि हम लोग संगठन बनाने के होड़ में लगे हुए हैं, पार्टियां बनाने के होड़ में लगे हुए हैं। आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मान्यवर कांशीराम जी ने 84 में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया था। बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करने का उद्देश्य ये था कि भारत में सिर्फ जब भी कोई जीतता था तो ब्राह्मण नेतृत्व पार्टी जीतता था। और आज भी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया पर एक छत्र उसका माने जो है राज है। आज तक हम लोग 85 का नारा तो देते हैं, जय भीम बोलो और किधर भी चलो, ऐसा ही हम लोग कर रहे हैं। जब तक हम लोग एक नहीं होते हैं और एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते, पॉलिटिकल पार्टी हमारा एक नहीं, इसी उद्देश्य से कांशीराम जी बनाया था कि 85 का पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। अगर उसमें अगर हम सब एक रहते हैं तो कब का राजा बन गए होते बाबा साहब का। और जितने हमारे मूल निवासी महापुरुषों का जो सपना था राजा बनने का, अभी हम जो संत रैदास के जो जन्म जयंती मना रहे हैं उनका भी था एक नारा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े संब से रैदास रहे प्रसन्न।
ऐसा कहा था। बेगमपुरा जहाँ कोई गम ना हो, बेगम का जगह, ऐसा बेगमपुरा बसाने की बात कहा था। तो निश्चित राजपाट की बात किया था। इसलिए बंगाल के एक महापुरुष अपने गुरुचंद हरिचंद ठाकुर ने बोला था, जे जाति राजा नहीं से जाति ताजा नहीं, जे जाति दौल नहीं से जाति बोल नहीं। यानी कि जब तक आपके समाज में राजा नहीं होगा तब तक आप ताज़ा नहीं हो सकते हैं, जब तक आपका संगठन एक नहीं होगा तब तक आप ताकतवर नहीं हो सकते हैं। जी, आप मूल निवासी की बात कर रहे हैं, कौन है मूल निवासी? मूल निवासी जो शब्द है जी, इस भारत में आर्यों के आने के बाद यहाँ के मूल निवासियों को कई नामों से नवाजा गया। जब आर्य आया तो अपने को देव कहा, हमारे लोगों को दैत्य दानव राक्षस और असुर कहा, उसके बाद शूद्र कहा, अति शूद्र कहा, पिछड़ा वर्ग कहा, और आज के तारीख में गुलामों का एक नाम है हिंदू, क्योंकि ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं कहता, ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण कहता है। बाकी लोग जो भारत के हैं उसको जो है गुलाम का ही नाम हिंदू है जी। और अभी के तारीख में जब हमारे महापुरुषों का आंदोलन चल रहा है तो अब एक नया नाम दिया है, सनातनी। तो हमारे लोगों को सजग रहने की जरूरत है। वो बार बार अपना हथकंडा अपनाता है हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए। इसलिए सजग रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद।